जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। छठी मैया आप सभी को प्रत्येक सुख प्रदान करे, आपके जीवन में अखंड सौभाग्य रहे और आपके घर में धन वैभव की कभी कमी न रहे। इसी कामना के साथ में छठ माता की कहानी शुरू करती हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिख करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको अपने धर्म से जुड़ी हुई हर एक अपडेट समय समय पर मिलती रहे। और हाँ, अपने सगे संबंधियों में हमेशा वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार अवश्य कर सकें। तो जय हो छठी मैया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। शुरू करते हैं छठ माता की कहानी। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ में रहती थी। बूढ़ी माँ के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी। हर साल छठ पूजा का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करती थी। बूढ़ी माँ की बहू बहुत ही ज़्यादा आधुनिक सोच वाली औरत थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास न था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई, तब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन पर्व शुरू हो रहा था। बूढ़ी माँ घर के हर एक कोने की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा के लिए सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से भी छठ का व्रत करने के लिए कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इनमें कोई विश्वास नहीं, इससे क्या होगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ को बहुत दुख हुआ। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नामक के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत बहुत सदाचारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों के बाद में भी उनको कोई संतान न हुई, जिसके कारण वे ऋषि कश्यप जी से उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए जाने लगे। और ऋषि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूर्ण विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उसे मृत बालक लेकर शमशान में चले गए और एकांत भूमि में पुत्र को छाती से लिपटा कर रोने लगे। इतने में उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान बहुत अमूल्य रत्नों से जड़ित था। उस विमान पर बैठी हुई मंत्र को मुक्त करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया। बड़े आदर के साथ उनकी पूजा स्तुति की। वह देवी स्कंद की पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इतना कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से वह बालक उसको जिंदा कर दिया। अब वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उसकी बालक की ओर देख ही रहे थे कि माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ और सालू सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करना, सूर्य जलवायु की पूजा कराओ, स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ एवं निरोगी होगे, दीर्घायु को प्राप्त करोगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु एवं छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु और छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने बेटी से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण पांडव भी महाभारत के समय में छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक विचारों वाली बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानी है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी माँ छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगी।
बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते को दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। तुम्हारे घर में तमाम सुख वैभव होगा। बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर बहू ने अनसुना करके वहाँ से उठ के चली गई। बूढ़ी माँ ने बड़ी श्रद्धा के साथ में नहाए खाए का दिन किया। बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खन्ना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब बूढ़ी माँ ने खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत करने का कोई फायदा नहीं, तुम केवल अपने शरीर को कष्ट दे रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सब बातों को अनसुना कर दिया एवं अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इस प्रकार से अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने क्यों बूढ़ी माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, इस बच्ची को क्षमा करना, यह अभी बच्ची है, आपकी महिमा नहीं जानती, माँ, इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में बहुत आराम फरमा रही थी। जैसा कि पहले बताया, बहू बहुत नास्तिक प्रवृत्ति की थी, तो वह नहीं जानती थी कि छठ माता की किस तरीके से आराधना करनी चाहिए। सब लोग तैयारी में जुटे थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बहुत देर से उठी, पास खड़े अपने बेटे को उठाना चाहा, बेटे ने जवाब नहीं दिया। बहू बहुत ज़्यादा घबरा गई, भागी भागी अपने पति और सास के पास गई, उन्हें यह सब बताया। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माँ और उनका बेटा कमरे में दौड़े दौड़े आए। उन्होंने बच्चों को जगाने की कोशिश की, परंतु बच्चों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बच्चों की जांच की और देखा कि बालक की सांसें तो रुकी हुई हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु विधि का विधान, प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चों को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी माँ का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था और पोते की ऐसी दशा देखकर और ज़्यादा परेशान होने लगा। माँ की जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता, मुझे माफ़ कर दे, मेरे पति के शरीर के प्राण भी मेरे पोते में भर दे, आप मेरे पोते का कल्याण करो। तुम समय से पूर्व उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दो। इससे कहीं से कोई अनजान औरत वहाँ आई, बूढ़ी माँ की बहू से कहने लगी, छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती, तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता तुमसे नाराज हो गई। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि पूर्वक व्रत करो, अनुष्ठान करो, संकल्प करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए। तब बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया, विधि पूर्वक छठ माता का व्रत का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका बच्चा आंख खोलकर हंस रहा था। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चों को जीवित देखकर जैसे ही उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया, वहाँ कोई न था। वह समझ गई कि साक्षात छठ माता ही थी, जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा बताने के लिए आई थी। उसके बाद बहू ने बूढ़ी माँ के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की। शाम को घाट पर जाकर सूर्यदेव को संध्या अर्घ, अगले दिन उषा अर्घ दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान बनकर बूढ़ी माँ के पोते की रक्षा की, वैसे सबके पोते की रक्षा करना। दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी वीडियो में बताई गई इस धार्मिक कहानी को अपने दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखे जय छठी मैया। छठी माता आपके घर में हर एक सुख वैभव लेकर आए। इसी कामना के साथ में इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिससे कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। छठी मैया आप लोगों के जीवन में सदैव वैभव, सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएँ। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम अध्याय आ चुका है, द्वितीय अध्याय आज आएगा। आप लोगों से कहना चाहेंगे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अवश्य देखें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पुण्य और वैभव प्राप्त होगा। यही कामना के साथ में
चलो लेती हूँ अलविदा और कहूँगी आप लोगों से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें और निरोगी रहें। आपके जीवन में सुख धन वैभव की कभी कोई कमी ना हो।